नमस्कार। आइए सुनते हैं आशा पांडे जी की लिखी कहानी खारा पानी। लड़का आज ही इस घर में आया है नौकरी करने। मगरी जिसके साथ वह आया है लड़के के गांव का है। वह पिछले कई सालों से इस घर में नौकर है। उसी ने मालकिन से लड़के की पैरवी की है। लड़का पहली बार रेलगाड़ी में बैठा। मगरी ने बताया था कि बड़ी लंबी यात्रा है। कितनी दूर तक की होगी यात्रा? लड़का स्टेशन पर स्टेशन गिने जा रहा था। उसे न जाने किस स्टेशन पर उतरना होगा। दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया। रात में नींद के कारण कुछ स्टेशन लड़के की नज़र से छूट गए थे। इसका उसे गहरा अफसोस है। एक दिन एक रात, दूसरा भी आधा दिन, छुक छुक करती धड़धड़ाती हुई भाग आई रेलगाड़ी। कितनी बार तो गुदगुदी हो जाती थी लड़के के पेट में। एक बार तो पहाड़ में खुदी सुरंग में ही घुस गई थी रेल। कितनी देर तक अंधेरे में डरा सहमा बैठा रहा था लड़का। स्टेशन से उतरकर इस घर तक आने में तो उसे एक और अजूबा दिखा। लड़ाकू विमान एक बड़े से मैदान के एक कोने में खड़ा है। कितनी नज़दीक से देख लिया लड़के ने हवाई जहाज को। और वह भी कोई ऐसा वैसा हवाई जहाज नहीं, लड़ाकू हवाई जहाज। लड़का अपनी माँ से बात करना चाहता है। उसके घर में न तो फ़ोन है और न ही मोबाइल, लेकिन गांव में कई लोगों के घर में फ़ोन भी है और मोबाइल भी। लड़का एक छोटी डायरी में सबका नंबर लिखकर लाया है। एक दो लोगों के नंबर तो उसे याद भी हैं। मगरी अपने मोबाइल से नंबर मिला रहा है, किंतु लड़का चाहता है कि मोबाइल उसके हाथ में आ जाए तो वह खुद नंबर मिला ले। उसे आता है फ़ोन करना, पर मगरी मोबाइल को अपने हाथ में ही पकड़े है। घंटी जा रही है। उधर कोई फ़ोन उठाया होगा। मगरी लड़के की माँ को फ़ोन पर बुला रहा है। उसकी माँ फ़ोन पर आ गई है। अब मगरी ने मोबाइल को लड़के के हाथ में दे दिया है। लड़का चहक कर बताता है, अम्मा मैंने यहाँ लड़ाकू हवाई जहाज़ देखा। बड़े बड़े पंखे हैं उसके। आकाश में उड़ती है तो कैसी चिड़ै जैसी दिखती है ना, लेकिन पास से देखो तब पता चलता है। अरे बहुत बड़ी होती है। 4 ठो तोप भी यहाँ खड़ी है अम्मा। जब लड़ाई होती है ना तब यही तोप चलाते हैं। उधर माँ जानना चाह रही थी कि लड़का कुछ खाया पिया या नहीं। ठीक से तो पहुंच गया। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। लड़के को अपनी बात बताने की जल्दी है। उसे माँ के प्रश्न बेतुके लग रहे हैं। वह सिर झटक कर फुर्ती से बोला, अरे हाँ पानी पी लिया ना, बहुत ठंडा और मीठा पानी था। पानी का ठंडा और मीठा होना लड़के के लिए खुशी की बात थी, किंतु उससे अधिक खुशी और आश्चर्य उसे इन नई नई चीज़ों को देखने से हुई है। लड़का फिर से अपनी बात पर आ गया। अरे अम्मा, जिस रेलगाड़ी में बैठकर मैं आया वो बहुत लंबी है। बाहर से देखो तो सारे डब्बे अलग अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से ना सब जुड़े रहते हैं। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जितना मन हो उतना घूमो। पूरी बाजार उसी डब्बे में मिल जाती है अम्मा। चाय, समोसा, मूंगफली, अमरूद, पानी, किताब, खिलौने, जो चाहो ले लो। और पानी बोतल में भर भर कर मिलता है, जैसे टीवी में दिखाया जाता है ना। बोतल में पानी वैसे ही एकदम ठंडा, बर्फ जैसा। इतनी चीजें मैंने टीवी में देखी थी ना अम्मा, सब सही सही में देख ली मैंने। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, तोप सुरंग, सब कुछ। लड़के की बातें सुनकर माँ का दिल भराया होगा। उसकी आवाज कपकपा गई होगी। लड़का पूछ रहा है, क्या हुआ अम्मा, तुम्हारी आवाज खड़खड़ा रही है। मैं जहाँ आया हूँ ना वो अपने घर से बहुत दूर है। लगता है लाइन नहीं मिल रही है। ऐसा होता है अम्मा, लाइन नहीं मिलती। अच्छा अब रख दो, कहकर लड़के ने झट से मोबाइल का बटन दबा दिया। मोबाइल बंद हो गया। लड़के ने चमकती आंखों से मोबाइल को मगरी की ओर बढ़ा दिया। देख ले मगरी, मोबाइल बंद करना लड़के को आता है। अरे वो तो पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगा इसलिए छोड़ दी पढ़ाई। क्या करता, कैसे पढ़ता। 5वीं में ही तो था जब बाबू मरे। फिर मजूरी के लिए निकलना पड़ा। जिस समय स्कूल में सालाना परीक्षा शुरू होती उसी समय खेतों की कटाई और बोझ ढुआई का काम भी शुरू हो जाता। लड़का मजूरी करने में लग जाता। 2 वक्त के भोजन का प्रश्न हल करते करते किताब के सारे प्रश्न भुला जाते उसे। परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाता। 6ठी में 2 बार फेल हो गया तो माँ चिंतित हुई। काम कभी मिलता कभी न मिलता। जिस दिन न मिलता उस दिन लड़का गांव के आवारा लड़कों के साथ मटर गश्ती करते घूमता रहता। माँ डरती,
कहीं उल्टी सीधी आदत लग गई तो समझो गया हाथ से। पढ़ना लिखना तो अब नहीं हो पाएगा इससे। किसी अच्छे घर में नौकर लग जाता तो 2-4 अच्छी बातें ही सीखता। मगरी ने लड़के की माँ को उम्मीद लगाई थी कि वह अपनी मालकिन से बात करेगा। लड़के का भाग्य, मालकिन मान गई तभी तो मगरी के साथ आया है लड़का। मगरी लड़के को पूरा घर दिखा रहा है। इतना बड़ा घर, लड़का आश्चर्य में पड़ा है। पूरे घर में 6-7 नल, एक घर में इतना पानी, वह भी मीठा। बाल्टी से नापे तो कितनी बाल्टी होगा, कितना नापे लड़का। एक बाल्टी का पानी खत्म नहीं होगा कि नल खोलो दूसरी बाल्टी भर जाएगी। घर के लोग जहाँ नहाते हैं वहाँ कितना बड़ा तो हौद जैसा कुछ बना है। मगरी ने लड़के को बताया कि इस हौद को ऊपर तक पानी से भरकर न जाने क्या क्या उसमें मिलाते हैं, फिर घंटों उस पानी में बैठे रहते हैं। मीठे पानी से नहाते हैं ये लोग। लबालब पानी से भरा टब, बाल्टी, मटका, जितना चाहो नहाओ, जितना चाहो गिराओ। एक उसका गांव है, खारे पानी से भरा हुआ। पीने के लिए मीठा पानी तो 2 कोस दूर से लाना पड़ता है। बिल्कुल संभल संभल कर चलना पड़ता है। बूंद भर पानी भी अगर घड़े से छलक कर गिर जाता है तो कई कई दिन अफसोस होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बूंद बूंद पानी जुटाने की चिंता। याद है लड़के को पानी के लिए गांव के प्रधान ने उसके बाबू की कितनी हुज्जत की थी। वह तो समझ ही नहीं पाया था कि उससे कसूर कहाँ और कैसे हो गया। बाबू के साथ प्रधान के घर गया था लड़का। दौड़कर खुशी खुशी प्रधान को पैलगी करने ही तो झुका था। न जाने कैसे उसका पैर लोटे से टकरा गया, छलक गया घूंट 2 घूंट पानी। बस प्रधान गुस्सा गए। ऐसा गरियाना शुरू किया कि बाबू की सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई। पीने का पानी रखा था प्रधान ने, फेंकना पड़ा था उन्हें। लड़के का मन हो रहा था कह दे न फेंके पानी, वह पी लेगा, पर डर के मारे मुंह सूख गया था, बोलता कैसे। उसके बाबू हाथ जोड़े खिसियाए से खड़े रह गए थे प्रधान के आगे। डरा था लड़का कि अब घर चलकर बाबू की मार पड़ सकती है, पर बाबू उसे कुछ नहीं बोले। बस उसकी अम्मा से इतना कहे कि बड़ा चिलबिल्हा होता जा रहा है, देख सुनकर कुछ करता ही नहीं, मुंडी दबाए रहता है। प्रधान के लोटा माँ गोड़ मार दिया। मीठा पानी था, पूरा पानी फेंकना पड़ा प्रधान को। उस रात लड़का बड़ा बेचैन हुआ था, सो नहीं पा रहा था। उसके बाबू अम्मा तक से नहीं बताए कि इस नालायक के कारण उन्हें प्रधान से कितनी गाली खानी पड़ी। कलेजे में हुक उठती रही रात भर। पहली बार जाना था लड़का, हुक उठने का दर्द। अब देखो तो कैसा स्वर्ग में आ गया है लड़का। एकदम घर के सामने ही लपलपाती हुई चिकनी काली सड़क है। गाड़ी मोटर फटफटिया सब दौड़े जा रहे हैं। सोनुआ होता तो देखता कि लड़का कितनी अच्छी जगह आ गया है। ऐठा ही रहता था हमेशा। उसके घर टीवी थी ना, उसी की धाक जमाए रहता था। कुछ सही कुछ गलत मिलाकर ऐसी कहानी गढ़ता था कि गांव के सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। वह तो सारी चीजें टीवी में देखता था, वो भी जब लाइट रहती थी तब। यहाँ तो 24 घंटे लाइट है। लड़का जितना चाहेगा टीवी देखेगा। आकर देख ले सोनुआ, जिन चीजों को वह टीवी में देखता था लड़का उन सभी को सही सही में देख रहा है। मालकिन ने लड़के से बाथरूम धो डालने को कहा। लड़का मग्गे से थोड़ा थोड़ा पानी गिराकर बाथरूम धोने लगा। मालकिन ने देख लिया, मगरी पर चिल्लाई, मगरी इसे ठीक से सिखा कि बाथरूम कैसे धोया जाता है। लग रहा है जैसे तेल लगाकर बाथरूम को चिकना कर रहा है। मगरी मालकिन की आवाज पर फुर्ती से आया। बाथरूम में सर्फ फैलाकर ब्रश से रगड़ा, फिर बाल्टी भर भर कर पानी डालने लगा। लड़के का कलेजा मुंह को आ गया। बाप रे, इतना पानी बाथरूम धोने के लिए। मगरी के सिखाने पर लड़का बाथरूम धोना सीख गया है। अब सिर्फ फैलाकर रगड़ता है और बाल्टी भर भर कर पानी गिराता है। बाथरूम एकदम चमक जाता है। पर न जाने क्यों जब जब वह पानी गिराता है उसके दिल में टीस सी उठती है। वह गिनता है, 1 बाल्टी गिराया, 2 बाल्टी गिराया, 3 बाल्टी गिराया। इतने में तो उसकी अम्मा हफ्ते भर के कपड़े धो डालती। उसका जी करता है कि ये पानी जो यहाँ फेंक बहा दिया जाता है उसे बटोर कर वह अपने गांव ले जाए, लेकिन क्या करे, पानी को इतनी दूर ले जाना आसान नहीं है। अगर भगवान ने पानी को इस तरह से न बनाकर कुछ अलग तरह का बनाया होता, जैसे पाउडर की तरह, तब वह सारा पानी जो ये लोग फेंक बहा देते हैं घर ले जाता। उसकी अम्मा खुश हो जाती। पानी भी खिलौना बन सकता है, लड़का यही देख रहा है। उस दिन की ही तो बात है,
मालकिन के दोनों बच्चे बगीचे का नल खोलकर खेल रहे थे। पूरी धार में पानी बह रहा था। लड़के ने दौड़कर नल बंद कर दिया। बच्चे रोने लगे। उनके रोने की आवाज मालकिन तक पहुंची। मालकिन भागती हुई बगीचे में आई। लड़का सोच रहा था कि उसने नल बंद करके अच्छा काम किया, मालकिन खुश होंगी, किंतु उन्होंने लड़के को जोरदार डांट लगाई। बच्चों के खेल में व्यवधान, और वह भी पानी की वजह से। मगरी समझाता है लड़के को, पानी की चिंता मत किया कर, यहाँ बहुत पानी है। देख, मैं तो नहीं करता। इस घर का जो तरीका है उसको समझ और वैसे ही काम किया कर। हर जगह अपनी टांग मत घुसाया कर। लड़का मगरी की बात मानता है, वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर न जाने कैसे काम में गलती निकल ही आती है। लड़का नौकर है, नौकर की उम्र पर ध्यान बाद में जाता है, उसके काम पर पहले। वह डांट खाता है, झिड़की खाता है, खाना खाता है। लड़का सब कुछ पचाता है, मीठे पानी में सब कुछ पच जाता है। लड़का लड़का है, नई नई चीजें देखकर उसे उन्हें छू लेने का शौक लगता है। नई चीजें नाजुक होती हैं, छूने पर उनमें कुछ न कुछ हो ही जाता है। नई चीजें बड़ी शौक से खरीदी जाती हैं, इसलिए उनके पुराने होने का डर हमेशा बना रहता है। नई चीजों का चिटकना ही नहीं, खुरुच जाना भी असहाय होता है। लड़का इन बातों को नहीं समझता है। ओवन ऑन कर देता है, फ्रिज खोलकर खड़ा हो जाता है। वह जिज्ञासु है, लेकिन मालकिन उसकी जिज्ञासा का क्या करे। वह झटके से कीमती गिलास उठाता है। मालकिन डर जाती है कि अभी तो गिर गया होता। लड़का डांट खाता है। वह कई कारणों से डांट खाता है। कब चिटकाता है, डांट खाता है। कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है, लड़का डांट खाता है। दरवाज़ा खुला है, लड़का डांट खाता है। डांट खाते खाते लड़का इतने भ्रम में रहने लगा कि वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत। जिसे वह सही समझकर करता है वह गलत सिद्ध हो जाता है। लड़का डांट खा जाता है। अब लड़के को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पहले सतरंगी सी लगने वाली ये दुनिया अब उसे बेजान सी लगती है। गाड़ी, मोटर, सड़क, ओवन, फ्रिज, पंखा, टीवी, सब बेजान। दिन भर काम करके रात को जब लड़का लेटता है तो उसे अम्मा की बहुत याद आती है। उसकी अम्मा होती तो वह दुबक कर उनके पास सो जाता। अम्मा उसका सिर सहलाती, पैर दबाती। जब उन्हें लगता कि वह सो गया है तब वो धीरे से उसका माथा चूम लेती। वह खुश हो जाता। वह तो आँख मूंद कर सोने का नाटक करता था। नींद तो उसे अम्मा के माथा चूमने के बाद ही आती थी। सोनुआ इस समय क्या कर रहा होगा? जरूर टीवी देख रहा होगा। उसकी अपनी टीवी है, अपने घर में बैठकर चाहे जब तक देखे। लड़के को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, टीवी कब देखे। सोनुआ कम से कम टीवी पर आने वाले सीरियल या सिनेमा की कहानी तो बताता था। यहाँ तो कमरे में आते जाते थोड़ी सी झलक भर मिलती है सीरियल की। लड़के को नींद नहीं आ रही है। मगरी ने करवट ली तो लड़के ने पूछ लिया, दादा कै बज रहा है? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मगरी मोबाइल की बटन दबाकर नींद भरी आंखों से देखता है। 1 बज रहा है, सो जा, सुबह जल्दी उठना होता है ना। मगरी करवट बदलकर फिर सो जाता है। लड़का जग रहा है। उसे फिर सोनुआ की याद आती है। वह भी इस समय सो रहा होगा। उसे इतना काम थोड़े ही करना पड़ता है कि हाथ पैर में दर्द हो और नींद न आए। वह अपनी अम्मा के पास है। लड़का निराश हो जाता है। उसकी अम्मा अकेली गांव में पड़ी है, मजूरी करने जाती है। बाबू थे तब कभी मजूरी करने नहीं जाना पड़ता था। बाबू जाने ही नहीं देते थे। अब बाबू नहीं है, वह भी यहाँ आ गया। अम्मा कितनी अकेली पड़ गई है। बाबू के गुजर जाने के बाद जब वह घर पर था तब अम्मा को उसके लिए खाना बनाने उठना पड़ता था। खाना बनता तो अम्मा भी खा लेती थी। अब पता नहीं बनाती खाती भी होंगी या नहीं। अगर अम्मा यहीं पास में रहती तो मालकिन के घर में अम्मा को कुछ भी काम मिल जाता तो किलक कर खुश हो जाता है लड़का। याद आया उसे, एक दिन मालकिन मगरी दादा से कह रही थी कि मगरी फैक्ट्री में तेरी बड़ी ज़रूरत है। रसोई का काम धीरे धीरे इस लड़के को सिखा दे और तू साहब के साथ फैक्ट्री में जाया कर। अगर मालकिन उसकी माँ को खाना बनाने के लिए बुला लेती तो कितना अच्छा होता। वह मालकिन से कहेगा उसकी अम्मा कितना अच्छा खाना बनाती है। एक बार अगर मालकिन अम्मा के हाथ का खाना खा लेंगी तब कभी अम्मा को काम से नहीं हटाएंगी। लड़के को विश्वास है उसे पैसा नहीं चाहिए। मालकिन चाहे तो उसकी अम्मा को भी पैसा न दे, केवल रहने भर की जगह तथा 2 वक्त का भोजन दे दे बस। बदले में चाहे जितना काम करवा ले।
यहाँ अम्मा मीठा पानी पिएगी, मीठे पानी से नहाएगी, साथ रहेगी, कितना अच्छा लगेगा। लड़का सोचता है जब मगरी दादा उसे रसोई का काम सिखाने लगेंगे तब वह नहीं सीखेगा, गलती पर गलती करेगा। जब मालकिन परेशान हो जाएंगी तब उसी बीच वह खुद या मगरी दादा से कहकर अम्मा के बारे में मालकिन से बात करेगा। लड़के से अब तक गलती हो जाती थी, किंतु रसोई के काम में वह जानबूझकर गलती करने लगा है। मालकिन नाराज होती है। लड़का मन ही मन खुश होता है। लड़का गलती दोहराता है, डांट दोहराई जाती है। मगरी भी लड़के पर चिढ़ता है, कहता है संभल जा नहीं तो निकाल दिया जाएगा। फिर से गांव जाकर उसे गरीबी में रहना। तेरी माँ बेचारी 4 पैसे की आस लगाए बैठी रहती होगी और तू है कि काम करना ही नहीं चाहता। माँ की तनिक भी परवाह नहीं है तुझे। लड़का गहरे दुख में है। मगरी दादा यह क्या कह दिया? इतनी डांट, इतनी टोका टाकी वह क्यों सह रहा है? लड़का जो कुछ सोचता है वह उल्टा ही हो जाता है। मगरी दादा की सोच और नाराजगी से तो अच्छा है वह ठीक ढंग से काम करे। कोशिश करने लगा है लड़का, पर भूल उससे हो ही जाती है। अभिनय करते करते वह स्वयं से बहुत दूर चला गया है। उसे अब खुद इस बात का अंदाज नहीं लग पाता कि वह अभिनय कर रहा है या गलती अपने आप हो जाती है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक दूसरा लड़का जन्म ले लिया है, जिस पर उसका वश नहीं चलता। उसकी बुद्धि कुंद होती जा रही है। लड़का बिस्तर बिछा रहा है, चादर टेढ़ी हो गई है। मालकिन चिढ़ गई है। एक काम ढंग से नहीं कर पाता तू, छोड़ दे चादर, जाकर बर्तन मांज। लड़का नल के नीचे जूठे बर्तनों को मांज धो रहा है। अरे उसे सब धुंधला कैसे दिख रहा है। नल के पानी से कुछ छींटे उड़कर उसकी आंखों में भी पड़ गई है क्या? आज यूं गीली कैसे हो गई? और अब गालों पर होठ तक लुढ़क आया है यह पानी। इतना खारा, यह नल का नहीं है। क्या फिर से खारे पानी के दिन आ गए? लड़का सिर को कंधे की तरफ झुकाकर शर्ट की बाहों में अपनी आंखें पोंछ लेता है और बर्तन मांजने लगता है। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी खारा पानी।